हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर क्लास 11 का। यूनिट्स एंड डायमेंशन क्लास 11 का ये चैप्टर है, पहला चैप्टर। ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फुल कंप्लीट वीडियो चैप्टर का मैं ये दूंगा, मैं ये अपलोड करूँगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। फिज़िकल क्वांटिटी, पहली चीज़ जो है इस चैप्टर में आती है फिज़िकल क्वांटिटीज़। और क्या होती है फिज़िकल क्वांटिटीज़? वो सारी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं वह उसे हम कह सकते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। ऑल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब क्लासिफिकेशन देखना है कि ये कैसे क्लासीफाई होता है। डायरेक्शन, पहला है बेस्ड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पर हम क्लासीफाई करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को। पहला है स्केलर, यानी कि जिसका होता है मैग्नीट्यूड एंड ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो अदर डायरेक्शन, बट नो डायरेक्शन। और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर और एक दूसरा वेक्टर। वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, साथ ही वो वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को भी फॉलो करता है एंड इट ओबेज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अगला है कैटेगरी बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। इस पे कैटेगराइज होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पहला कैटेगरी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा कैटेगरी है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये दो कैटेगरीज हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है, अब ये जानेंगे। दोज क्वांटिटीज विच आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब अपने आप में एक यूनिक है, वो अकेले ही एक क्वांटिटी, एक यूनिक क्वांटिटी है। उन्हें ही फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है। बेस क्वांटिटीज भी इन्हें कहा जाता है, विच आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगला है डेराइव्ड फिजिकल, एग्जाम्पल भी दूंगा। सबसे पहले डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का देख लेते हैं। द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब इन क्वांटिटीज़ के जरिए हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव नाम में ही डेराइव्ड है, यानी डेराइव करते हैं, हम किसी चीज़ से डेराइव करते हैं तो उसे ही कहा जाता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल देते हैं। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल हो गया स्पीड। जैसे स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिस्टेंस एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब इनको ये दूसरे क्वांटिटी से मिलकर नहीं बने, लेकिन स्पीड जो है ये डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बना, इसलिए इसे डेराइव फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। और साथ में हम देख भी सकते हैं कि ये डेराइव हुआ है। फार्मूला डेराइव करना हम जानते हैं कि डेराइव किया जाता है, तो वो जो डेराइव किया जाता है फार्मूला, वो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी होता है। उससे मतलब जो क्वांटिटी जो होता है उसे हम डेराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अगला चीज़ इसके बाद आता है वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फंडामेंटल या फिर बेस कह सकते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी। इसमें टोटल 7 ऐसे क्वांटिटीज़ हैं फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी। पहला है मास, दूसरा है लेंथ, तीसरा है टाइम, चौथा है टेम्परेचर, पांचवा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छठा है इलेक्ट्रिक करंट, और सातवां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 जो है फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं।
और एग्जिस्ट करती इतना ही है। अब मास का जो ऐसा यूनिट होता है केजी होता है, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, के से रिप्रेजेंट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर का यूज़ होता है, AMPERE। और साइन देखें तो ये ए हो जाएगा इसका साइन एम्पियर के लिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगर देखें तो ये कैंडेला होता है इसका, CANDELA। ये सारा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन इसका ऐसा यूनिट वगैरह पूछ सकता है, तो कैंडेला इसका ऐसा यूनिट है। डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ में और जैसे हो जाएगा वेलोसिटी। दुनिया में बहुत ज़्यादा डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, जितना ज़्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उससे ज़्यादा तो डेराइव है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स हो गया, और जितना देखें टॉर्क, स्ट्रेस, ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी क्लास 11 और 12 में। ये बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है आने वाले हैं, जिन्हें हमें एक एक करके पढ़ना है। और एक और कैटेगरी है, पहला तो हो गया डिपेंडेंसी पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये है फंडामेंटल वाला, और दूसरा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अगला है एक और तीसरा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हमें जानना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्लेन एंगल, ये एक है, और दूसरा है सॉलिड एंगल। ये दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो ये इनका तो ज़्यादा यूज़ है नहीं, लेकिन हमें जानना चाहिए इसे। अगला देखते हैं। अगला चीज़ है यूनिट। यूनिट क्या होता है? जैसे हमें अगर लेंथ निकालना होता है, जैसे कोई भी एक मान लेते स्केल है, एक स्केल है, उसका लेंथ टोटल जो है वो 15 सेंटीमीटर मेजर कर पाता है। एक छोटा सा जो स्केल होता है 15 सेंटीमीटर मेजर करता है। तो ये इसमें यूनिट क्या है? सेंटीमीटर इसमें एक यूनिट है। तो हम जैसे लेंथ को लिख रहे हैं 15 सेंटीमीटर, तो इसका दो मेन पार्ट्स है। इसको लिखने का दो मेन तरीका है, दो मेन पार्ट्स है। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, 15 किलोग्राम नहीं लिख सकते लेंथ को, या 15 मिलीलीटर लेंथ को नहीं लिखा जा सकता, ये दोनों गलत है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे। तो इसमें ये जो है, ये इसे ही कहा जाता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और ये जो 15 है, इसे कहा जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये वाला ही यूनिट है, इसे ही हम यूनिट कहते हैं। अब आगे देखेंगे, इसमें कुछ 3 प्रकार के सिस्टम्स आते हैं अलग अलग यूनिट मेजर करने के लिए। पहला है MKS सिस्टम, और दूसरा है CGS सिस्टम, जो हमें पढ़ना है वो दूसरा है CGS सिस्टम, और तीसरा है FPS सिस्टम। 3 तरह के सिस्टम्स है जो हमें पढ़ना है। तो MKS सिस्टम क्या होता है? M रिप्रेजेंट करता है मास को, K रिप्रेजेंट करता है kg, मतलब K रिप्रेजेंट करता है मास, M रिप्रेजेंट करता है मीटर, यानी कि लेंथ, और S रिप्रेजेंट करता है सेकंड, यानी टाइम, सेकंड। तीनों में जो S है वो टाइम को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये सेकंड है, SECOND, सेकंड। ये भी सेकंड है, लेकिन बाकी सबका अलग अलग नाम अलग अलग हुआ। जैसे इस केस में CGS में ये सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, G यहाँ पर ग्राम को रिप्रेजेंट करता है। ये वेट हो गया, ये लेंथ हो गया, और ये टाइम हुआ। F इस केस में फुट को रिप्रेजेंट करता है, और P इसमें पाउंड को रिप्रेजेंट करता है। पाउंड इसमें वेट के तौर पर लिया जाएगा, तो ये मास हुआ, और फुट मेजर करने के लिए लेंथ हुआ। ये 3 प्रकार के सिस्टम्स। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं।
एक क्वेश्चन के तौर पर, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 kg is moving with velocity is moving with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हमें फाइंड करना है पहला मोमेंटम इन MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में हमें मोमेंटम फाइंड करना है, और एक और सिस्टम जो कि CGS सिस्टम एंड CGS सिस्टम। तो ये दोनों ही सिस्टम में हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करें, आंसर देखते हैं। मोमेंटम P से रिप्रेजेंट होता है, P फॉर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। किसी मास पे अगर हम वेलोसिटी दे दें तो मोमेंटम क्रिएट होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर से ऐसे याद भी रख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। मास वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, मास 10 kg है। तो अगर अब निकालना चाहें MKS पहले तो इसका निकाल लेते हैं मोमेंटम ओवरऑल 10 kg इंटू वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। इसका आ गया मोमेंटम, लेकिन ये kg यानी मास m और फिर किलोग्राम MKS सिस्टम में आ गया आंसर, m फॉर मीटर। तो MKS सिस्टम में यह निकला है। हमें अब CGS सिस्टम में भी चाहिए। तो CGS सिस्टम में क्या होता है, इसमें ग्राम होता है, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, सेकंड सेम रहेगा और बाकी सेंटीमीटर चाहिए। तो 200 इंटू 1 kg इज़ इक्वल टू 10 to the power 3 ग्राम्स। तो इसको मैं लिख सकता 10 to the power 3 ग्राम्स। और मीटर 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10 to the power 2 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10 to the power 2 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब इसका आंसर आएगा 3 और ये 5, तो इधर 2.0 आएगा। तो 2.0 इंटू 10 to the power 7 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा कौन से सिस्टम में आया, ये हमारा CGS सिस्टम में मेजर आ चुका है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 6 kg पर मीटर क्यूब। तो हमें इसका जो है CGS सिस्टम में इसका यूनिट बताना है, कितना होगा CGS सिस्टम kg पर मीटर क्यूब। इसका CGS सिस्टम क्या होगा, इसके लिए 6 इंटू 10 to the power 3 ग्राम्स हो जाएगा, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ CGS सिस्टम में वही होता है। तो डिवाइड बाय आएगा यहाँ पर मीटर, 1 मीटर इज़ 10 to the power 2 सेंटीमीटर्स and raised to the power 3 is equal to 6 into 10 to the power 3 ग्राम। और इधर जो है सेंटीमीटर 10 to the power 2 सेंटीमीटर, मीटर क्यूब नीचे आ रहा था, तो ये सेंटीमीटर, 1 मीटर इज 10 to the power 2 सेंटीमीटर। तो इसका सॉल्यूशन होगा, CGS सिस्टम में हमें निकालना है। तो 10 to the power 6 into 10 to the power 3 grams and divided by 1 meter is 10 to the power 2 centimeter and whole to the power 3 is 6 into 10 to the power 3 a gram divided by 10 to the power 6 centimeter cube। और इसको कैंसिल करेंगे तो 6 into 10 to the power -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा CGS सिस्टम में आंसर निकल कर आ गया।
अगला जो सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है SI सिस्टम, जो कि लास्ट सिस्टम है SI सिस्टम। SI सिस्टम तो हम लोग को पहले से पता ही होता है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है तो जानते हैं। ये MKS सिस्टम जैसा ही है। SI सिस्टम MKS सिस्टम जैसा ही है, और इसका नाम एक और है, एक और नाम है इसका, रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम। इसको रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम भी कहा जाता है। SI सिस्टम जैसे फोर्स का जो SI यूनिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का ये होना चाहिए SI यूनिट। SI यूनिट नहीं, इसका MKS सिस्टम में ये यूनिट है, लेकिन SI सिस्टम में भी फोर्स का एक यूनिट दिया गया है, जो कि है न्यूटन। फोर्स का SI सिस्टम में यूनिट है जो कि है न्यूटन। तो इस प्रकार से जैसे एंगल का भी SI यूनिट है, एंगल का SI यूनिट क्या है? रेडियन। SI यूनिट रेडियन। तो आज के लिए इतना ही। अगले वाली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायमेंशन, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।